फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनिल भारद्वाज। खास खबर में आज एक बार फिर बात नगर निकाय चुनाव की। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल। तो शमशेर जी, पूरे नतीजे आ गए, पूरे आंकड़े सामने आ गए, लबो लबाव क्या है? अनिल जी, वही लबाव है कि अब भाजपा पूरी 90% स्टेट पे काबिज है। भाजपा का जो लक्ष्य था कि 50 लाख की मेंबरशिप करेंगे, बहुत बड़ा भारी, हालांकि वो तो बड़ा इम्पॉसिबल है, पर देखिए आप उनका ये देखिए कि उनकी दूरदर्शिता के जिस स्टेट की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है, वहाँ 50 लाख का लक्ष्य का मतलब है, मेंबरशिप का मतलब है कि आप हर 20%, हर परिवार में एक आदमी, हर परिवार में एक आददमी, एक परिवार 5 का मान के, तो हर परिवार में एक आदमी। तो आप देखो सेंध कहाँ मारे वो जो बात कर रहे थे, जो पन्ना प्रमुख की मीटिंग लेने गए थे अपने नायब सिंह सैनी जी पानीपत के चुनाव से पहले, उसमें बात ही ये थी कि आप यार एक एक घर में जाइए। पन्ना प्रमुख का काम ही ये होता है कि वो वोटर लिस्ट लेता है, एक एक टिक मार्क करता है कि ये हमें मिले, ये हमें मिले। कांग्रेस इसमें है ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस का संगठन ही नहीं है। और ये देखिए कांग्रेस में सैबोटेज भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। एक तो हुड्डा साहब खुद ही कर रहे हैं कि भाई मैं हूं, और दूसरा नहीं है। जो बाकी लीडर है वो बोलेंगे अगर तुम है तो करते रहो, जो करना है, जो दिल करता है करते रहो। और राहुल गांधी ने जब से सियासत में आए, उनको लगता है कि डेमोक्रेसी में रियल डेमोक्रेटिक वैल्यूज होती है। अब एक्चुअली ये सभी को पता है कि डेमोक्रेसी तो बोली जाती है, रियल डेमोक्रेटिक वैल्यूज कहाँ आप फॉलो कर सकते हैं। बीजेपी भी ये फॉलो करने लग जाए तो सारे अपने आप को मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे। बिल्कुल। तो अब राहुल गांधी उस भूल में जी रहे हैं कि मैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज दूंगा। उसमें ये है कि सारे बोल रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो वो हरियाणा में बीमारी आ चुकी है कांग्रेसियों में, जैसे वो पहले उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा थी, कांग्रेसियों में थी। फिर तो उत्तर प्रदेश में हाल देख लीजिए। हाँ बिल्कुल, अब तो देख लो, आप मध्य प्रदेश में देख लो, उत्तर प्रदेश में देख लो। मेरे ख्याल से मुश्किल से कुछ स्टेट हैं जहाँ पे ठीक ठाक है इनका। मुझे तो कुछ प्रदेश हैं, पंजाब में लगा लीजिए, हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल में, हरियाणा में भी आप लगा लो, चलो अभी है मतलब चलो मेन, पर कार्डर नहीं है। अब चक्कर ये है कि कार्डर वही चीज है। जैसे भाजपा का देखिए ना, उनका तो कार्डर सिस्टम मतलब चलता रहता है। उनका आरएसएस हो जाए, भाजपा की अपनी मेंबरशिप हो जाए, पन्ना प्रमुख तक वो पहुंच चुके हैं। अनिल जी, मुझे लग रहा है कि जो जैसे ये उंगलियां हैं उसमें ना एक ग्रिड बिछा है ना, भाजपा की ग्रिड मौजूद है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है। कांग्रेस का जो ग्रिड है वो हुड्डा साहब है और नीचे कुछ नहीं है। तो समस्या वहां है। तो हुड्डा साहब कहाँ चले जाएंगे? कोई टाइम होता था कांग्रेस का सेवा दल बहुत सक्रिय होता था। कांग्रेस सेवा दल जैसे भाजपा का हम मान के चलते हैं, आरएसएस है उनकी, और कुछ नहीं तो शाखा लगती है ना, वो चीज सारा है। और भाजपा की एबीवीपी जो है ना, वो हालांकि कहते हैं जी हम मतलब ठीक है, वो विचारधारा है, लेकिन बीजेपी की नहीं कह सकते आप, तो उस तरह से लेकिन है उनकी। एनएसयूआई इनकी है तो सही, लेकिन वो चीज वही के वो ग्राउंड लेवल एनएसयूआई तो फिर भी थोड़ा बहुत चल रही होगी। सेवा दल तो एक बार मैंने अखबार में पढ़ा था, उसके बाद से तो अब काफी समय हो गया है। चंडीगढ़ जब पंजाब में भी इलेक्शन थे, तो जो इलेक्शन थे, मैं कांग्रेस भवन में कुछ इंटरव्यू करने गया 15 सेक्टर में, तो वहाँ एक सेवा दल का कार्यकर्ता था। तो उसने कहा था कि यार हमें बड़ा बुरा लग रहा है, ये जो कांग्रेस की हार है वो इसलिए है, कांग्रेस हार रही है वो इसलिए है। और वो उसने इलेक्शन के चुनाव के रिजल्ट से पहले बोल दिया था कि अगर आम आदमी पार्टी जीतेगी वो इसलिए क्योंकि सेवा दल का आदर नहीं करते हैं कांग्रेस। और ये कारण है, पूरे देश में ये कारण है, और हरियाणा में भी है जो हुड्डा साहब। तभी तो 10 में से 9 सीटें मेयर की कांग्रेस जीत गई, हरियाणा बीजेपी जीत गई, एक निर्दलीय जीत गया। अगर आप कुरुक्षेत्र का रिजल्ट देखें, पानीपत का देखें, कुरुक्षेत्र में 32 में से 25, रोहतक में सफाया हो गया है, पानीपत में कोमल सैनी जीत गई हैं, अंबाला में भी शारदा सचदेव जीत गई हैं। हर एक जगह में जो है कांग्रेस पे व्हाइट वॉश हो गया है। इसका कारण यही है कि सिर्फ सब लीडर्स बनना चाहते हैं, एक्टिविस्ट कोई है नहीं। तो कुल मिला के यही है कि भाजपा पूरी तरह से अब काबिज हो। तो अनिल जी, जो मुझे लग रहा है कि ये तो मामला 2029 तक है कि भाजपा को अब काम करना पड़ेगा, काम करती रहेगी, और कांग्रेस का आराम करने का टाइम, उनका आराम करने का टाइम है। तो शुक्रिया शमशेर जी चर्चा में भाग लेने के लिए। खास खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फैक्ट न्यूज। धन्यवाद।